नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाराणा प्रताप का लगभग पूरा इतिहास हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सभी देशवासियों को यह प्रेरित किया कि यह देश बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धाओं का देश है। महाराणा प्रताप के वंशज पहले चित्तौड़गढ़ में रहा करते थे, लेकिन उनके पिताजी उदय सिंह जी को जिनका चचेरा भाई मारना चाहता था, जिसकी वजह से मां पन्ना दाई उनको कुंभलगढ़ ले गई थी, जिसके कारण महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। उदय सिंह जी वहीं पर बड़े हुए, वहीं पर उनकी जयंताबाई से उनकी शादी हुई थी और जयंताबाई और उदय सिंह जी दोनों का एक पुत्र हुआ, उनका नाम था महाराणा प्रताप। ये सब आप सामने महल देख रहे हो, बादल महल कहते हैं इसको। इस महल के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके बाद उदय सिंह जी ने वापस चित्तौड़ पर हमला किया और बनवीर से युद्ध करके उन्होंने चित्तौड़गढ़ को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ का दृश्य है। वो जो सामने आप दरवाजा देख रहे हो, यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम दरवाजा कहलाता है, जिसका नाम पाडन पोल है। यहीं पर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। यहीं पर महाराणा, ये जो महल देख रहे हो आपको, ये राज परिवार का महल है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये विजय स्तंभ है, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी राणा कुंभा ने बनवाया था। इसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, यहाँ पर जौहर कुंड हुआ करता था, जो कि महाराणा प्रताप के समय भी एक यहाँ पर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी जब यहाँ के राजा हुआ करते थे, उस समय अकबर ने 1567-68 के समय युद्ध किया था। तो उस समय यहाँ पर एक जौहर हुआ था, इसीलिए ये स्थान है जो जौहर के स्थान के नाम से जाना जाता है। वो जो आप सामने देख रहे हो सती महल है। यहीं से औरतें यहाँ से कूदती थी और नीचे कुंड हुआ करता था। इस कुंड के अंदर जौहर करती थी औरतें। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का मंदिर, जो कि इनके इष्ट देव हुआ करते थे। एकलिंग जी, जो इनका ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी तीनों का एक ऐसा मंदिर है जो तीनों यहीं पर इसी मंदिर के अंदर विराजे हुए हैं। इसी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी मंदिर के पास गोमुख कुंड बना हुआ है। इस गोमुख कुंड में पानी 12 महीनों तक भरा हुआ ही रहता है। कहा जाता है कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी रहता है। ये भगवान भोलेनाथ एकलिंग जी की कृपा मानी गई है। और यहाँ पर कहा जाता है कि गोमुख कुंड के आकार जैसा मुंह है, वहां से पानी निकलता है और फिर इसके गोमुख कुंड के अंदर आता है। ये जो आप मुंह देख रहे हो, यहाँ पर पहले सैनिक पानी पीकर जाते थे रणभूमि में, तो उनको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर कई सारी गुफाएं जो इस महल से मतलब चित्तौड़गढ़ किले से बाहर की तरफ जाती है, जो संकट के समय इस किले से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी। ये जो महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति 1568-67 ने जब अकबर ने युद्ध किया था, उस समय उनके मुख्य सेनापति जयमल, जो मेड़ता के राजा और वीर रावत पत्ता चुंडावत, उन्होंने युद्ध किया था, उनकी हवेली है। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो, यह मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई महाराणा प्रताप की बड़ी मम्मी हुआ करती थी। यह मीराबाई का मंदिर है। रिश्ते में मीराबाई महाराणा प्रताप की बड़ी मम्मी लगती थी। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी और उदय सिंह जी के जो बड़े भाई थे भोजराज जी की पत्नी थी मीराबाई, जो कि राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये चित्तौड़गढ़ का मुख्य दरवाजा हुआ करता था, जिसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता था। राजाओं और महाराजाओं के समय यह मुख्य दरवाजा हुआ करता था। वो जो हमने पहले आपको गेट बताया था पाडल पोल, वो राजा महाराजाओं के समय पीछे का गेट हुआ करता था। 1568 के समय जब चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ पर जौहर होने के बाद महाराणा प्रताप को वहां के सेनापति जयमल, पत्ता और चुंडावत और जयमल जी ने वहां पर महाराणा प्रताप को
बेहोशी की दवा पिलाकर वहां से निकाल दिया गया था कि उन्होंने सोचा कि जब तक प्रताप जिंदा है तब तक मेवाड़ का भविष्य जिंदा है। इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध नहीं करने दिया। उन्होंने वहां के सेनापति और उन्होंने जयमल और फत्ता तीनों ने वहां पर महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया था। इसके बाद वहां पर साका हुआ था जो कि जौहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महाराणा प्रताप अपने गांव गोगुंदा में आ गए थे। गोगुंदा में आने के बाद उन्होंने उदयपुर के अंदर उन्होंने एक नई राजधानी की स्थापना करी जो उदयपुर उनकी राजधानी थी। इसके बाद अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद ही उन्होंने प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो कि 18 जून 1576 को युद्ध माना गया है। मुख्य युद्ध हुआ था 18 जून 1576। लगभग यहाँ पर 2-3 दिन युद्ध चला, लेकिन परंतु मुख्य युद्ध जो हुआ था वो 18 जून और 1576 का वो युद्ध हुआ था। अकबर जो था जो महाराणा प्रताप को किसी भी कीमत पर महाराणा प्रताप को हराना चाहता था और वह मेवाड़ के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप जंगलों में रहना मजबूर हो गए। लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने हल्दी घाटी में एक विशाल युद्ध हुआ था जो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में एक विशाल भयंकर युद्ध हुआ था जो कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी इसको इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर की मिट्टी जो हल्दी जैसी है, इसी कारण इस मिट्टी हल्दी जैसी होने के कारण इस घाटी को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई दार्शनिक लोग आते हैं, यहाँ से मिट्टी खोद कर अपने घर पर निशानी के तौर पर ले जाते हैं और बांध कर ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये महाराणा प्रताप का स्टेचू ये हल्दी घाटी में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से चारों तरफ आप देखोगे तो पहाड़ी ही दिखाई देगी और हल्दी घाटी का लगभग पूरा नजारा दिखाई देगा। इसी के आस-पास में महाराणा प्रताप की घोड़ा चेतक की समाधि बनी हुई। अब हम चलते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि के पास। ये जो आप समाधि देख रहे हो यह महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि है, जो कि महाराणा प्रताप की घोड़े की मृत्यु हल्दी घाटी के युद्ध समाप्त होने के बाद जब महाराणा प्रताप उदयपुर की तरफ जा रहे थे तो उस समय एक बरसाती नाले को पार करने के कारण उनका 20 फुट का नाला कूदा था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की मृत्यु हो गई थी। चेतक की मृत्यु होने के बाद यहीं पर इनका समाधि स्थल बनाया गया है। ये जो आप समाधि स्थल देख रहे हो यह महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का समाधि स्थल है। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो ये एकलिंग जी का मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो शाही बाग, बादशाही बाग, यहाँ पर अकबर की सेना ने पड़ाव डाला था, इसीलिए इस जगह को बादशाही बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी गार्डन बना दिया गया है। जब अकबर की सेना हल्दी घाटी में युद्ध करने आई थी उस समय यहाँ पर रुकी थी। जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। ये जो आप पीछे की तरफ पेड़ देख रहे हो यहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ थे, तो इन आम को खाकर ही उन्होंने अपना पेट को मिटाया था। यह वो असली जगह है जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह रियल जगह है जो आप सामने देख रहे हो, ये रियल जगह है। ये जो आप देख रहे हो अब हम पहुंच चुके हैं रक्तलाई। ये जो आप नजारा देख रहे हो ये रक्तलाई का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ बादशाही बाग में। बादशाही बाग से लेकर खमनोर में ये बनी हुई है रक्तलाई। वहां से यहाँ तक के लेकर लगभग 2 से 3 किलोमीटर का दूरी है। तो वहां पर युद्ध होने के जस्ट तुरंत बाद बारिश आई थी। बारिश आने के कारण वहां से ढलान होने के कारण वहां से खून और पानी दोनों मिक्स हो गया था। मिक्स होने के कारण यहाँ पर पूरा भर गई थी तलाई, जिसके कारण इस जगह को रक्तलाई के नाम से जानते हैं। ये जो आप छतरी देख रहे हो ये जाला मन्ना की छतरी है, जो कि महाराणा प्रताप के हम शकल हुआ करते थे और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का रोल निभाया था और महाराणा प्रताप को उदयपुर में जाने के लिए सुरक्षित वहां से निकाला था। और ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी के अंदर ही बनी हुई महाराणा प्रताप की गुफा है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं अंदर की गुफा कैसी। ये देखिए दोस्तों, अंदर से गुफा इस तरह की है। कहा जाता है कि यह गुफा
चित्तौड़ और एकलिंगजी की तरफ निकलते हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। ये गुफा एक डरावनी गुफा है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये इस तरह से गुफा है। आप देख सकते हैं इस तरह की गुफा दिखाई दे रही है। दोस्तों हम आपको आगे चलते हैं और बताते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खां सूरी की समाधि, जो कि रक्तलाई के अंदर ही बनी हुई। महाराणा प्रताप के जो मुख्य सेनापति हुआ करते थे, जो हकीम खां सूरी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान थे। जो महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति हुए थे। इनकी यहीं पर धड़ गिरा था। हल्दी घाटी के युद्ध में इनका सर कट गया था। सर कटने के बाद यहाँ पर धड़ गिरा था, इसी कारण यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी के अंदर के म्यूजियम का नजारा है। म्यूजियम में इस प्रकार बताया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध किस तरह से हुआ है, यह बताया गया है। ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी के म्यूजियम का अंदर का नजारा है। यहाँ पर बताया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस तरह से हुआ। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, ये महाराणा प्रताप का घोड़े का दृश्य दिखाया गया है। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, महाराणा प्रताप भाला फेंकते हुए मान सिंह के ऊपर का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर जिस तरह से युद्ध हुआ उस तरह की कलाकृति आकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। और हल्दी घाटी के तुरंत बाद जब महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए तो जंगलों में गए थे, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न सिंह पर सोऊंगा, न सोने चांदी अथवा किसी भी धातु के पात्र में भोजन नहीं करूंगा। वृक्षों की छांव ही मेरे महल और घास ही मेरा बिछोना और पत्ते ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, यह महाराणा प्रताप ने बेलोर खान को जब वार किया था, उस समय बेलोर खान को काटते समय महाराणा प्रताप उसके घोड़े सहित उसको काट दिया था। जबकि महाराणा प्रताप घोड़े को काटना नहीं चाहते थे, परंतु गलती से वो कट गया था। लेकिन महाराणा प्रताप को घोड़े के कटने से बहुत दुख हुआ था। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, ये चित्तौड़गढ़ में इस तरह से जोहर हुआ करते थे। जब ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, यह महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था होली के दिन गोगुंदा के अंदर। जब ये राज तिलक हुआ था, उस समय में भारत के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन एकमात्र मेवाड़ ने कभी भी महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया। उन्होंने मुगलों से लोहा लेने के लिए उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार की, तो बिल्लू राणा पुंजा ने उनका साथ दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध एक विशाल युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 1 लाख सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। लगभग 80,000 के लगभग अकबर की सेना थी और लगभग 20,000 के लगभग महाराणा प्रताप की सेना थी। यह एक विशाल युद्ध हुआ था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि बहुत ही लोग यहाँ पर कट गए थे। और इस समय बिल्लू राणा ने अपने लगभग 5,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप का साथ दिया था। बिल्लू राणा ने इस युद्ध में बहुत ही साथ दिया था, भील जाति के लोगों ने और बिल्लू राणा पुंजा ने। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना दोनों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। इस युद्ध में जब मान सिंह अकबर का मुख्य सेनापति का रोल निभाया था, तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह के ऊपर जब भाला फेंका था, तो उस समय वह इस घोड़े के ऊपर हाथी के ऊपर ऐसा बना खिलाया जो चारों तरफ से पैक हुआ करता था, उसके अंदर घुस गया था मान सिंह, जिसके कारण वह बच गया था। और घोड़े को नीचे उतरते समय उस समय घोड़े की एक टांग कट गई थी। इसके बाद घोड़ा घायल हो जाने के कारण महाराणा प्रताप के हम सकल सेनापति झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का रोल निभाया और महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकाला। ये जो महाराणा प्रताप समझकर झाला मन्ना ने मुगल सेना ने उनको मार दिया था, तो उनको ऐसा लगा कि महाराणा प्रताप मर चुके हैं, जिसकी वजह से रक्तलाई के अंदर ही ये युद्ध समाप्त हो चुका था। वहां से महाराणा प्रताप निकलने के बाद एक बरसाती नाले के 20 फीट को नाला पार करने के बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा चैत्य की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता।
जिसके बाद महाराणा प्रताप यहाँ से जंगलों में चले गए थे। जंगलों में ही वहाँ पर भोजन खाया, वहीं पर रहते थे। लगभग 10 से 12 वर्ष वहीं पर जंगलों में रहे। इसके बाद उन्होंने एक नई विशाल सेना बनाई। उन्होंने फिर पूरे मेवाड़ पर कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों में रहे। लगभग 10 साल उन्होंने अपने जंगलों में रहने में लग गए, लेकिन अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। अब हम आपको बता दें, हल्दी घाटी के अंदर म्यूजियम के अंदर जो दृश्य दिखाया गया है कि क्या क्या हुआ था महाराणा प्रताप की जीवनी के समय। ये जो आप देख रहे हो दानवीर शिरोमणि बामाशाह, जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे तो उस समय लगभग 25 लाख अश्दिया, सोने की अश्दिया महाराणा प्रताप को वापस दी थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया और संगठित करने के बाद उन्होंने पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवा दिया था। इसके बाद कभी भी मुगल मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे थे। और इस म्यूजियम के अंदर पूरी तरह से महाराणा प्रताप की जीवनी का वर्णन किया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हो, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ, इसका दृश्य भी यहाँ पर दिखाया गया है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान का सबसे ऊंचा किला माना गया है। यहाँ पर इसी वीर जगह पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का दृश्य है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। यहीं पर महाराणा प्रताप की शादी हुई थी और महाराणा प्रताप का बचपन यहीं पर बीता था। इसके बाद महाराणा प्रताप गोगुंदा चले गए थे। गोगुंदा जाने के बाद उन्होंने उदयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना करी थी और उन्होंने इस मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र करवाने के बाद उन्होंने अपने चावंड के अंदर उन्होंने अपनी नई राजधानी की स्थापना करी, जो कि आगे बताए गए हैं इसी दृश्य के अंदर। महाराणा प्रताप भी एक ऐसा योद्धा हुए थे जिन्होंने कभी भी जीते जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी सब राजाओं ने लगभग लालच में आकर उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ ने कभी भी मुगलों से अपना रिश्ता नहीं बनाया। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह एक बार मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया था अचानक, जिसके कारण भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने के कारण मुगल सभी भाग गए थे, तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह मुस्लिम बेगम को पकड़कर ले आए और महाराणा प्रताप के सामने केस पेश किया। तो महाराणा प्रताप गुस्सा हुए और अमर सिंह को बोला, कभी भी ऐसा बुरा काम मत करना जिससे अपने ऊपर लाछन लग जाए। बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा कि नारी से अपना कोई बैर नहीं, नारी का हम सम्मान करते हैं। अपनी दुश्मनी उन लोगों से है जो उन्होंने आतंक मचा रखा है अपने देश के अंदर, इसीलिए नारी से हमारा कोई बैर नहीं, उसे सच सम्मान के साथ वापस लौटा दिया जाए। इसके बाद अमर सिंह वापस सम्मान के साथ वापस नारी को लौटा कर आया था, जो कि मुगल नारी थी। महाराणा प्रताप बहुत ही संस्कारी, नारियों के प्रति बहुत ही संस्कारी व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बच्चों से लेकर, नारियों से लेकर, व्यक्तियों से लेकर, छोटी जाति से लेकर बड़ी जाति तक लेकर सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे वीर योद्धा पुरुष थे। और इसमें कई तरह के दृश्य दिखाए गए हैं जो हल्दी घाटी म्यूजियम के। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का जब बनवीर ने जब कत्ल किया था, जो उस समय पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को राजसी वेश पहनाकर उन्होंने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। उस समय बनवीर ने उदय सिंह को समझकर चंदन को मार दिया था। इसके बाद पन्ना दाई उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ लेकर चली गई थी और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह जी बड़े हुए, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे। वहीं पर उनकी शादी हुई थी और वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मेवाड़ के अंदर ऐसी ऐसी वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिनका गुणगान पूरा विदेश करता है, देश विदेश के लोग करते हैं।
ऐसे मेवाड़ की नारियां हुई हैं जिन्होंने मेवाड़ का नाम इतिहास में बहुत बड़ा अमर करा है। पन्ना दाई एक ऐसी नारी हुई जिन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। पन्ना दाई के अलावा शायद दूसरी माँ होती तो ऐसा नहीं कर पाती। उन्होंने देश के लिए सोचा कि देश के भविष्य के लिए उदय सिंह को बचाना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उन्होंने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को कोशिश करके कैसे भी करके उस उदय सिंह जी को बचा लिया। इन्हीं उदय सिंह जी की वजह से महाराणा प्रताप पैदा हुए और महाराणा प्रताप पैदा होने के बाद यही महाराणा प्रताप मेवाड़ के आन बान और शान बने। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन किया। आज ही आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप से प्रेरणा लगी और आगे भी इसी तरह से कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे लोग। ये जो आप दृश्य देख रहे हो, महाराणा प्रताप का एक बार बाघ से सामना हुआ था, जिससे ये महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। महाराणा प्रताप को काटने के दौड़ रहा था तो उस समय महाराणा प्रताप ने इसके मुंह से पकड़कर जबड़े को खींचकर बाघ को मार दिया, जिस बाघ की वजह से पूरी जनता परेशान हो रही थी। इसके कारण महाराणा प्रताप ने इस बाघ को मार दिया था। इसी कारण ये महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। यह भी हल्दी घाटी म्यूजियम के अंदर का ही नजारा है। इस यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हो, यह महाराणा प्रताप एक पेड़ के नीचे भोजन करते हुए दृश्य दिखाया गया है, जिसमें महाराणा प्रताप और उनके साथी दल एक पेड़ के नीचे भोजन कर रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने भले जंगलों में रहना मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने कई संधि प्रस्ताव भेजे, कितने ही लालच दिए, लेकिन महाराणा प्रताप उनके आगे कभी नहीं झुके। इसलिए आज भी इतिहास में राजाओं और महाराजाओं में महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। कहा जाता है कि सबके आगे राणा लगता है, लेकिन प्रताप के आगे महाराणा प्रताप कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़, शादी चित्तौड़गढ़ और मृत्यु उनकी हुई थी चावंड के अंदर। और महाराणा प्रताप का मुख्य युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जो कि उदय सिंह जी के समय हुआ। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के समय हुआ। और इसके बाद दिवेर का एक मुख्य युद्ध हुआ था, जिसमें उन्हें यश और विजय दोनों प्राप्त हुए थे। दिवेर के युद्ध के बाद कभी भी मुगल मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे थे। यह विजय दिवेर में पूरी तरह से महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसी प्रकार महाराणा प्रताप को शान से याद किया जाता है। अभी भी लोगों को गर्व है कि महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा हुए जो किसी को युद्ध क्षेत्र में मात दे सकते थे। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप और बिल्लू राणा पंजा के मिलन का समय है युद्ध से पहले। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जिन जिन योद्धाओं ने भाग लिया है, इन योद्धाओं की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो, इस तरह की मूर्तियां हैं। ये कुंभलगढ़ का दृश्य भी दिखाया गया है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दृश्य भी दिखाया गया है। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने आजाद करवा दिया। और उन्होंने कभी भी मुगल को की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसके बाद चावंड में अपनी नई राजधानी बनाई। और इसी प्रकार महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 लगभग 57 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। जय मेवाड़। महाराणा प्रताप को देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप हुए हैं। इन्हीं महाराणा प्रताप की प्रेरणा लेकर कई वीर योद्धाएं हुए जिन्होंने देश को आजाद करवाया, जैसे गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और देश के कई वीर योद्धाएं हुए जिन्होंने इस देश को पूरी तरह से स्वतंत्र कराया, जो कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से अपना देश आजाद हो गया।